बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिवली बाहर आएगी, आपके आंसर्स, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस इतना पॉजिटिवली बाहर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मतलब was this me? Like, was this my interview? You will definitely be amazed by your own self. So don't give up on your dreams. Hello, good evening. Welcome back to my channel. My name is Prerna Chauhan, and today I'm going to talk about a very important topic that very soon, बहुत जल्दी आप सब लोग face करने वाले हो, which is interview. Okay, but interview, I know सब लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि इंटरव्यू में अगर आप फेल होते हो, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करने वाली हूँ कि अगर आप फेल हो गए इंटरव्यू में तो आप क्यों हो गए, और अगर हो गए तो कोई बात नहीं. ऐसा तो नहीं है दैट इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कि आप ऐसा क्यों होता है कि आप फेल हो जाते हो, और आप उस चीज को कैसे कॉम्बैट कर सकते हो, आप कैसे उस चीज को फाइट कर सकते हो और अपने आप को इंटरव्यू के लिए वापस उस मुकाम पे वापस लेके आ सकते हो. कैन ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली स्टार्टेड. तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ, और उसके लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि राइट माइंडसेट. ना राइट माइंडसेट मैं क्यों बोल रही हूँ, आई थिंक मैंने पहले भी इतना एक वीडियो शेयर किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट माइंडसेट. एक राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग जानते हैं कि एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ के लिए, कैबिन क्रू, स्पेशली कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. बहुत सारे लोग इस टाइम वेट भी कर रहे हैं. तो जब इंटरव्यू शुरू भी होंगे तो बहुत लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे. अब 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में आप कैसे स्टैंड आउट करते हो या आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजन ये भी होता है कि हम बहुत सारा स्ट्रेस घर से लेके जाते हैं. वो राइट माइंडसेट से हम लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं. हम लोग मैं फेल हो गई या मैं निकली नहीं इंटरव्यू में, हम यही सोच के इंटरव्यू के लिए जाते हैं. हमारा माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड होता है. हम ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे किस किस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कितना बात करना है, कितना नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसका क्या आंसर दूंगा या दूंगी. सो उन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है. राइट माइंडसेट का मतलब है कि आप लर्निंग, आप सीखने के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. आप इंटरव्यू क्लियर करो या ना करो, but you are going to learn something from that interview today, which is going to be helpful for you. If you clear it, wonderful. But if you don't clear it, come back with the right mindset that I am going to apply all the things जो आज मैं probably अपने इंटरव्यू में नहीं अप्लाई कर पाई, वो अपने नए अगले वाले इंटरव्यू के लिए उन सब चीज़ों को लर्न करके उनको अप्लाई करूंगी. सेकेंड पॉइंट है मेरा, हमेशा से ही मैं बोलती हूँ, फियर ऑफ फेलियर. हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए, इट्स ओके टू फेल. मे बी सब आपको ये बात नहीं बोलते हैं, बट इट इज़ ओके टू फेल. सब लोग फेल होते हैं इंटरव्यूज़ में. आई रिमेंबर जब मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो एक बार वो जेट एयरवेज के इंटरव्यू के लिए गए थे, एंड दे मेट अ गाय ओवर देयर. एक स्टूडेंट आया था इंटरव्यू के लिए, एक कैंडिडेट आया था इंटरव्यू के लिए बेसिकली, और उस कैंडिडेट का वो 35th उसकी ट्राई थी वो इंटरव्यू के लिए. तो आप सोच सकते हो कि राइट माइंडसेट जब होता है ना, तो आपकी नजर आपके डिटर्मिनेशन पे होती है. सो फियर ऑफ फेलियर को दिमाग से निकाल दीजिए और इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए दैट इट इज ओके टू फेल. ओके, सो इस चीज को आज से अपनी चीज में, अपने जहन में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. एक और पॉइंट है जो मेरे साथ भी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है एक्चुअली. जब भी हम वेन्यू पे जाते हैं, हम राइट माइंडसेट से गए हैं, हम फेलियर को एक्सेप्ट करके गए हैं, बट द मोमेंट वी एंटर दैट इंटरव्यू हॉल, और हम लोग पूरा मतलब स्ट्रांग है, सब कुछ है, कॉन्फिडेंट है. द मोमेंट वी लुक अराउंड, जैसे ही हम लोग अपने रूम में नजर फैलाते हैं, देखते हैं सबको, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे आ जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि ओ, हमसे बढ़ के लोग यहाँ बैठे हैं. क्यों बढ़ के लोग बैठे हैं? सब लोग उसी तरह से डरे हुए हैं जिस तरह से आप डरे हुए हो. अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू कोप अप विद दिस
दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो, जहाँ पे आपको बेसिकली फेस करना है। ये भी आपका एक फियर है कि दूसरे लोगों को देख के अपना फियर बढ़ जाता है कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हमसे एक से बढ़कर एक लोग बैठे होते हैं वहां पे। बट आपको बता दूं कि ये फियर उन सब के दिमाग में है जो वहां उस रूम में बैठे हैं। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि जैसे ही आप वेन्यू पे पहुंचे, सबसे पहले गो टू द वॉशरूम, फ्रेशन योरसेल्फ अप, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से बोलिए, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, आई विल बी कॉन्फिडेंट, आई एम हियर टू लर्न एंड आई विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। दूसरों को देख के अपना कॉन्फिडेंस को कम मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो एफर्ट आपका, इतनी तैयारी आपकी कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आप इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचे हो, आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, ओके, बट आप वहां पे सबको देख के आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। इसका मतलब है आप अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, कि वो किसी और को देख के खुश हो गया। ओके, तो अप्रिसिएशन, दिस इज माय फोर्थ पॉइंट, अप्रिसिएशन फॉर सेल्फ। आप अगर इंटरव्यू में पास हो रहे हो, आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। इट्स ओके, एज आई सेड, मैं बार बार बोलती रहूंगी, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू फेल। लर्न टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखे, बिकॉज आपने एफर्ट किया है। ऑल राइट, सो ये मेरा बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ अप्रिसिएशन। सो इस चीज को अपनाइए कि अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे लोग एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ बिकॉज वो फेलियर को एक्सेप्टेंस आया ही नहीं है। एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, बस अब नहीं, अब गिव अप ऑन माई ड्रीम। व्हाई डू यू हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम? एज आई सेड, एवरी इंटरव्यू में कुछ लर्न कीजिए, उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई कीजिए, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अपने ड्रीम को गिव अप करिएगा। मैं भी 10+2 के बाद व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया, हमको इस जॉब के बारे में कुछ नहीं पता है, यू कैन नॉट बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट, तुझे डॉक्टर बनना। मैंने उनके लिए ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, मैंने साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सम हाउ पुश करते करते मैं पास भी हो गई। बट इवेंचुअली आई ब्रॉट दैट करेज टुगेदर। मैंने वो करेज को वापस लेके आई एंड आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आई स्पोक टू देम। सो इवेंचुअली क्या होता है कि जब आपके अंदर वो आग होती है ना, जब आपके अंदर वो पैशन होता है ना, तो सब आसपास के आपके लोग ना आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपके ड्रीम को वो भी लिव करने लगते हैं। सो अपने ड्रीम पे कभी भी गिव अप मत कीजिए। आपको जो भी बनना है, फॉरगेट अबाउट बिकमिंग अ कैबिन क्रू। सिर्फ कैबिन क्रू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी एरिया में आपकी प्रेजेंस आप चाहते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आपके ड्रीम, आपके एम्बिशन की बात कर रही हूँ। प्लीज गिव इट योर बेस्ट, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाली हूँ, वो सब बात करते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओगे। ओके, आप अपने इंटरव्यू के, और सीरियस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बस बार बार वही क्वेश्चन और उसके आंसर्स को मगअप करना है। मगअप करोगे तो कभी भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप फिर एक रोबोट बन जाते हो। आप अपनी नेचुरल सेल्फ, आपके जो हु यू आर एक्चुअली को आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर्स याद है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इमोशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं। सो ये आपके साथ नहीं है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी अपने आंसर्स को मगअप मत कीजिए। अपने आप से आंसर्स बनाइए, अपनी लाइफ को लेके आंसर्स बनाइए कि आपको वो चीज क्यों इतनी जरूरी है। मेरे लिए कैबिन क्रू बनना मेरी अपनी जरूरत थी, मेरी अपने उसके पीछे पैशन था, आपकी अपना पैशन है उसके पीछे। सो थिंक अबाउट योर ओन पैशन, और उस चीज को जितना आप नेचुरल रहोगे इंटरव्यूअर के सामने, मैं बता रही हूँ, आप अपना इंटरव्यू जरूर क्लियर करोगे। सो प्रैक्टिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप एक्चुअली में इंटरव्यू प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आती है जिसपे आप, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी, बट यू कैन गो ऑन कैमली, यू कैन प्रैक्टिस इंटरव्यू विद दोज पीपल ओवर देयर, कि कैसे आप क्वेश्चन उनको बताइए कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे किस तरह से आंसर करना चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स। आपको डर किससे लगता है? अपने पापा से डर लगता है, मम्मी से डर लगता है, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। मेक देम द इंटरव्यूअर एंड आस्क देम टू बी लाइक एन इंटरव्यूअर। ओके, डोंट जस्ट मेक फन ऑफ इट, बट
प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू डू इट सीरियसली, डू इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रिकॉर्ड कीजिए अपने सेशंस को और देखिए कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल प्रैक्टिस अबाउट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर. जितने आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, आपको कौन सा बेस्ट इंटरव्यू लगता है, उस बेस्ट इंटरव्यू को देखिए और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, हर एक इमोशन निकल रहा था तो किस तरह से आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने बहुत सारे पहले वाले अपने वीडियोस में भी ये बात बोली है कि आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशंस, हर वक्त पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है बेसिकली अपनी ब्रेन को पॉजिटिविटी फीड करते रहना थ्रू बाय गिविंग इट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स. Okay, so if you know the date of the interview, start feeding your brain with lot of positivity, with lots of positivity. जितना पॉजिटिविटी आप अपनी ब्रेन को दोगे वो उसी तरह से फंक्शन करेगी. इवेंचुअली ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल्स देती है और जो आप सिग्नल थॉट के थ्रू ब्रेन में डाल रहे हो वही सिग्नल आपकी बॉडी को आपकी ब्रेन दे रही है. अगर आप पॉजिटिविटी फीड कर रहे हो तो इवेंचुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिवली बाहर आएगी, आपके आंसर्स, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस इतना पॉजिटिवली बाहर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मतलब was this me? Like, was this my interview? You will definitely be amazed by your own self. So don't give up on your dreams. Practice and practice more. Give abundant positive self affirmations to yourself and feed your brain with abundant positivity. Appreciate yourself. You are very important. You are precious. आप बहुत precious हो, आप बहुत important हो. ये सब चीजें ध्यान रखिए और सबसे important, it is okay to fail. It is actually okay to fail. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, पर आप पास हो सकते हो इंटरव्यू में अगर आप लर्न कर रहे हो. लर्निंग एंड एक्सेप्टिंग द फेलियर, ये सब चीजें अगर आप याद रखोगे तो आप अपने इंटरव्यू में कभी फेल नहीं होगे. नंबर 1, आप फेल नहीं होगे. नंबर 2, अगर आप फेल भी हो गए तो आप अपने ड्रीम पे कभी गिव अप नहीं करोगे. रादर यू विल बिकम मोर पैशनेट और पैशन आपके अंदर से आएगा टू अचीव योर गोल. Okay, so this is what I wanted to basically share because मुझे ऐसा लगता है कि ये important topic है, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं and I thought that I should be talking to you about this. Okay, and all those people who are coming to my channel and are not subscribing to my channel, please do subscribe to it and please do give me suggestions in the comment section below. What kind of videos would you like me to make for you which are going to be helpful for you? If this is helpful also, please do mention that in the comment section. All right, so I'll see you in my next one.